अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको किसी भी पिक्चर में ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड रिमूव करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन एक एप्लीकेशन को यूज़ करके किया जाता है। और ये एप्लीकेशन है पेंट 3D। ये विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में बिल्ट इन पाई जाती है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और ये फ्री में है। इसके बैकग्राउंड रिमूव करने के और भी काफ़ी तरीके हैं, जिनमें से एक ये है कि कुछ वेबसाइट्स पे आप पिक्चर अपलोड करते हैं, वो बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपकी पिक्चर की कॉपी उस वेबसाइट पे रह जाती है। प्राइवेसी इशू मौजूद है। उसके अलावा काफ़ी सारी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हैं, जिनमें से अक्सर पेड हैं जो अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट देती हैं, और उसमें टॉप पे है आपकी फ़ोटोशॉप। लेकिन फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करना इटसेल्फ एक मुश्किल काम है, वो आपको सीखने के लिए ठीक ठाक एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो सबसे आसान तरीका जो मैंने पाया है, आम मकसद के लिए जितनी भी बैकग्राउंड रिमूव करनी आपको पड़ेगी, वो पेंट 3D की मदद से है। तो आइए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता हूँ कि ये किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप अपने कंप्यूटर पे जाएं और यहाँ पे 3D सर्च करें और ये पेंट 3D आपकी एप्लीकेशन आ गई है। इसके अंदर आप न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें और ये उसने कैनवस आपको बना दिया है स्टैंडर्ड डायमेंशन से। आप इस कैनवस को यहाँ क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी तस्वीर पोर्ट्रेट है तो ऐसे कर लें, अगर वो लैंडस्केप में है तो ऐसे कर लें। तो मैं जो आपको पिक्चर आज दिखाने वाला हूँ यूज़ करने के लिए, वो थोड़ी सी पोर्ट्रेट की शेप में है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अभी वो पिक्चर हमने इंपोर्ट करके लानी है। मेन्यू पे क्लिक करें और ब्राउज़ फाइल करें। मिसाल के तौर पे ये एक पिक्चर है, एक लेडी खड़ी हुई है बीच के ऊपर, ये आ गई। तो अब आपने क्या करना है, ये मैजिक सिलेक्ट को क्लिक करना है। तो ये कह रहा है चूज़ एन एरिया टू कट आउट। ये जो ब्लू लाइन इर्द गिर्द आ गई है पिक्चर के विद वाइट हैंडल्स, इसको आपने इस तरीके से स्क्वीज़ करना है कि मिनिमम ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आ जाए वो ऑब्जेक्ट जो आपको चाहिए, ताकि उसको समझ आ जाए कि किस चीज़ को सिलेक्ट करना है। जब आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लें तो यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, अब उसने इंटेलिजेंटली वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है और उसके इर्द गिर्द ये लाइट ब्लू सी आपको नज़र आ रही है एक लाइन। तो इसको आप जूम इन करके देख सकते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे लग रहा है कि ये उसने कपड़े के अलावा भी थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट कर लिया है। तो रिमूव करना हो तो ये रिमूव वाले आइकॉन पे क्लिक करें और इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करें और वो उसने उसको माइनस कर दिया है। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एरिया उसने स्किप कर दिया हो और आप ऐड कराना चाहते हो, तो फिर आप ऐड करके, मैं उसी के ऊपर दोबारा करता हूँ तो उस चीज़ को वो ऐड कर लेता है। ये उसने उसको वापस ऐड कर लिया, लेकिन एक्चुअली चूँकि हमने इसको नहीं करना तो मैं इस एक्शन को अनडू कर देता हूँ। तो ये अब हमारी सिलेक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब हम इसको डन पे क्लिक करते हैं और ये देखें जनाब, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये सिलेक्ट हो चुका है और उसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। उसको आप जिधर मर्जी चाहें ले जा सकते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और आप अपनी किसी और एप्लीकेशन में आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं पावर पॉइंट में इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें जनाब, हमारी पिक्चर जो है वो विदाउट बैकग्राउंड यहाँ पावर पॉइंट में आ गई है। आप किसी भी और एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, वापस चलते हैं पेंट 3D के ऊपर। इसमें और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पिक्चर को एक्स एक्सिस के गिर्द घुमा सकते हैं, ऐसे आप चाहें तो ऐसे घुमा सकते हैं इसको, इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे घुमा सकते हैं और आप चाहें तो इसका व्यूइंग एंगल चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सब एडवांस फंक्शन है, ये बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से 1 2 3 की तरह आप किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही टिप्स जानने के लिए
देखते रहें मेरा चैनल मीर साहब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।